हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए झारखंड राज्य से संबंधित जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट आज प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज लाए हैं, जिसमें से आज आप लोग यदि उत्पाद सिपाही का तैयारी, ये जो आपका टॉपिक रहेगा। आज यदि आप उत्पाद सिपाही का तैयारी करते हैं, झारखंड पुलिस का करते हैं, जेपीएससी, जेएसएससी सीजन, जेटेट या एलडीसी या दरोगा या झारखंड राज्य के कोई भी संबंधित एग्जाम का तैयारी करते हैं, जिसमें से जीके का बहुत रोल रहता है। तो आज हम लोग 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। आज का प्रैक्टिस होने वाला 19। ठीक है, तो आज हम करेंगे 40 से 50 क्वेश्चन है जो आपको सिर्फ एमसीक्यू टाइप का रहेगा। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन करते हैं। सुनो, संथाल समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया है। पहला शिबू सोरेन, रघुनाथ मुर्मू, विनोद बिहारी महतो और सूर्य कुमार बेसरा। चलिए बताइए, सुनो संथाल समाज का गठन किसने किया था। तो सही आंसर की हम लोग बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1970 में क्या गया था, शिबू सोरेन के द्वारा क्या, सुनो समाज कब किया गया था, 1970। तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा, शिबू सोरेन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, नीलांबर पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह का किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। बताइए, 1857 के विद्रोह का कौन सा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। चतरा, पलामू, हजारीबाग और गुमला। तो नीलांबर पीताम्बर कहाँ से विद्रोह किए थे, ये बताइए आप लोग। तो ये कहाँ से, पलामू से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पलामू से ये लोग विद्रोह किया था। तो कहाँ से, पलामू से विद्रोह किया था। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखें। आज नीलांबर पीताम्बर का था, ये दोनों भाई था जो है पलामू से विद्रोह किया था। कौन सा, 1857 के क्रांति का विद्रोह में नेतृत्व में योगदान दिया था। तो ये भी याद रखेगा। और ये कौन सा जनजाति से था, तो ये भोक्ता जनजाति से था। तो ये भी याद रखिएगा, भोक्ता जनजाति से, जनजाति से ये लोग था। तो दोनों भाई भोक्ता जनजाति से था। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह का शुरुआत किस क्षेत्र से हुई। तो बताइए, विद्रोह का शुरुआत कौन सा क्षेत्र से हुआ था। भोगनाडी, सोरहाट, राजमहल या पाकुड़। तो बताइए आप लोग कहाँ से आया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोगनाडी। तो सही आंसर हो जाएगा भोगना, भोगनाडी से संथाल विद्रोह का शुरुआत होती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यह मतलब कि क्या था, प्रथम जनजातीय विद्रोह भी था उसका संथाल तरफ से। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, मुक्ति वाहिनी सेना का संस्थापक कौन है। तो मुक्ति वाहिनी सेना का संस्थापक उमराव सिंह, पांडे गणपत राव, विश्वनाथ सहदेव सिंह, नीलांबर पीताम्बर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या बात है, मुक्ति वाहिनी तो विश्वनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वनाथ सहदेव सिंह। तो ये भी याद रखिए, विश्वनाथ सहदेव सिंह मुक्ति वाहिनी सेना के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, बिरसा मुंडा, बिरसा सेवा दल के गठन किस वर्ष हुआ था, ये पूछा। 1965, 1968, 1967, 1970। तो बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था, ये बताइए। तो कब हुआ था, 1965। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1965 में। 1965 में बिरसा सेवा दल का गठन किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसके द्वारा, क्या, ललित कुजूर के द्वारा। तो कौन, ललित कुजूर। तो ललित कुजूर, ललित कुजूर बिरसा सेवा दल का गठन किया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन में देख लेते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना दिवस किस शहर में हुआ। तो मतलब स्थापना कौन सा शहर में, ये पूछा है। तो झारखंड मुक्ति का स्थापना कौन सा शहर में, ये पूछा गया है। चलिए पहला ऑप्शन है जमशेदपुर, धनबाद, गोड्डा और रांची। चलिए सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, धनबाद में। तो इसका कहा हुआ था, धनबाद में। चलिए धनबाद में हुआ था। और किसके माध्यम से, ये भी बताइएगा। तो किसके माध्यम से, 1973 में हुआ था। किसके था, विनोद बिहारी महतो। तो याद रखिएगा, विनोद विनोद बिहारी, जहाँ होगा कुछ कुछ बेसिक वहां से बता देगा, विनोद बिहारी महतो और कौन, शिबू सोरेन। तो ये भी याद रखिएगा, शिबू सोरेन। तो विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन के द्वारा मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन किया गया था। और धनबाद का कौन सा स्थान, गोल्फ मैदान में। तो धनबाद के गोल्फ मैदान में। तो गोल्फ मैदान में, तो ये भी याद रखेगा, गोल्फ मैदान, धनबाद के गोल्फ मैदान में। तो ये भी याद रखेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना, ठीक है, विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन 1973 में गोल्फ मैदान में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोलता है, झारखंड की सभी जनजातियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस शक्ति की पूजा करते हैं। आकाश, वर्षा, सूर्य या भूमि की। तो कौन सी शक्ति की पूजा करते हैं। तो ये लोग कौन से जनजाति लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य भगवान का। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, झारखंड के निम्न जनजाति में से कौन कैलोरियन समूह से संबंधित। तो कैलोरियन समूह से संबंधित पूछा है, मुंडा, संथाल, उराव और हो। तो कैलोरियन समूह से संबंधित पूछना है, बताइए आप लोग। सही आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति। तो मुंडा जनजाति जो है क्या है, एक कैलोरियन समूह से संबंधित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। झारखंड की जनजातियों का संबंधित, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित किया गया था? तो बताना संविधान को कौन सा अनुच्छेद के साथ उसको अनुसूचित किया गया था, आप लोग बताइएगा। चलिए देख लेते हैं इसका। 341, 342, 343 और 344, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत पूछा है? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 342। तो 342 अनुच्छेद के तहत इसको अनुसूचित क्या मतलब, चलिए तो हो जाएगा 342। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। जैसे कि इस पर कोलेरियन समूह के बाद इसमें आया था, तो जैसे नायके मुंडा जनजाति को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति को नायके कहते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इन्हें संथाल में मुंडा को नायके के नाम से जाना जाता है, नायके के नाम से जाना जाता है। उराव में पाहन जनजाति वो जनजाति के देवता में उपयोग किया जाता है, तो ये भी थोड़ा बहुत याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया? तो विधानसभा में कुल सीट की संख्या बताना, वो भी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किया गया। कितना? 28, 29, 30 या 9? तो कितना सीट हो जाएगा? तो इसका 28। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 28, ये हो जाएगा 28। तो कितने सीटों के आरक्षित किया गया? 28 सीटों के बारे में इसका आरक्षित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बताया निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन, तो झारखंड का वायलिन कहा जाता है, तो कौन सा वाद्य यंत्र को? केंद्रा है, भुआंग है, बनम है, एक तारा है? तो क्या कहते हैं? झारखंड का वायलिन, केंद्रा को हम लोग झारखंड का वायलिन के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति प्रजातीय दृष्टि से द्राविड़ समूह से संबंधित है? द्राविड़ समूह से संबंधित है, ये पूछा है। मालपाड़िया, मुंडा, संथाल और हो, तो द्राविड़ समूह से संबंधित ये पूछा है, तो कौन सा होगा? मालपाड़िया। सही आंसर मालपाड़िया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मालपाड़ियन क्या है? इसका द्राविड़ समूह से संबंधित है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इसमें बोलता है इनमें से कौन सा एक ओजपूर्ण नृत्य केवल पुरुष द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ओजपूर्ण नृत्य सिर्फ पुरुष के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पाइका, नटवा, जटूर, ए और बी दोनों। तो बताइए कि कौन सा इसका नृत्य सही हो जाएगा? केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है, तो ए और बी दोनों। तो पाइका नृत्य और जटूर नृत्य, पाइका और जटूर नृत्य दोनों जो है यहाँ पे, एक मिनट इसको देख लेते हैं। पाइका और, चलिए तो पाइका और नटवा, तो ए और बी दोनों। तो यहाँ पे पाइका और नटवा जो नृत्य है ये क्या था? पुरुष प्रधान, केवल पुरुष के द्वारा नृत्य किया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिटेल में देख लेते हैं कि क्या है इसके बारे में। तो इसमें जानते हैं कि यह क्या था, इसमें इस नृत्य में क्या कहता है, ये लोग क्या कहता है? सैनिक का वेश धारण करके क्या कहता है? वेश धारण करके नृत्य कहता है। और जिसमें से एक हाथ में क्या कहता है? तलवार लेते हैं, तलवार, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में क्या लेते हैं? दूसरे हाथ में सील लिया जाता है। तो ये भी याद रखें, दूसरे हाथ में, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में सील लेके ये लोग नृत्य करते हैं। चलिए फिर इसमें क्या कहता है? कपड़ा क्या कहता है? रंग बिरंगे कपड़ा पहनता है और टोपी वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी, और ये क्या? मार्शल आर्ट को, मार्शल मार्शल आर्ट को डिनोट करता है इस प्रकार के नृत्य में। चलिए, और ये लोग जो नृत्य करते हैं, ये लोग क्या कहते हैं? पेयर में, तो पेयर में करके नृत्य करते हैं। जैसे कि जोड़ा में, जैसे कि 5 के जोड़े में करते हैं, 7 के जोड़े में करते हैं और 9 के जोड़े में, तो पेयर में भी ये लोग नृत्य करते हैं। और ये नृत्य कौन सा जनजाति में सबसे ज्यादा प्रचलित? तो ये बोलिएगा मुंडा जनजाति में। तो मुंडा जाति में से ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। नटवा नृत्य जान रहे हैं, मुंडा जाति में सबसे ज्यादा प्रचलित है। चलिए इसके बाद नटवा नृत्य में जाने जाते हैं। नटवा नृत्य में क्या होता है? नटवा नृत्य में क्या कहता है? इसमें क्या कहता है? पुरुष क्या कहता है? महिला के, तो पुरुष क्या कहता है? महिला का मतलब कि वेश धारण करके नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये पूछा गया है, जगन्नाथ मंदिर झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? पहला है रांची, धनबाद, गोड्डा और चतरा। तो कौन सा जिले में है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रांची। तो ऑप्शन नंबर ए रांची में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, रांची में। चलिए इसका निर्माण कब होता है? इसका निर्माण होता है 25 दिसंबर 1691 में। तो 25 दिसंबर 1691 किसके माध्यम से? ठाकुर एनी शाह। तो ठाकुर एनी शाह के द्वारा इसको निर्माण करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्न में कौन सी भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा समूह से संबंधित है? बताइए मुंडारी भाषा संबंधित, मुंडारी भाषा, संथाली भाषा, खड़िया भाषा या सभी? तो बताइए ऑस्ट्रो एशियाटिक मुंडारी भाषा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। तो ये सभी भाषा जो होता है मुंडारी भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16,
आदि धर्म के रचनाकार हैं, तो बताना आदि धर्म के रचनाकार कौन है। पहला है रामदयाल मुंडा, उसके बाद बोला महेश्वरी देवी, रामजीत सिंह और राधा कृष्णन। तो आदि धर्म समाज के रामदयाल मुंडा, तो भी याद रखिएगा रामदयाल मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत छोड़ो आंदोलन 1947 की रचना झारखंड के किस साहित्यकार ने की थी। द्वारिका प्रसाद, राधा कृष्णन, गोपाल दास या रामदास। तो कौन थी, राधा कृष्णन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है राधा कृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघदूत के रचनाकार कौन है। श्रीनिवास पानूरी जी, सत्यनारायण शर्मा, विनोद कुमार और कृष्ण राजगुप्त। चलिए तो मेघदूत का कौन है, श्रीनिवास पानूरी जी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनिवास पानूरी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फोर टाइप्स ऑफ सिंहभूम की रचना की है। तो फोर टाइप्स ऑफ सिंहभूम का रचनाकार सीपी सिंह, एस.सी. राय, डब्ल्यू.सी. आर्चर और कमल लोचन। तो कौन क्या था, सीपी सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। द उड़ाव ऑफ छोटा नागपुर की रचना किसने किया था। एस.सी. राय, जमाका दत्त किस्कू, श्रीकांत सोरेन और शांतिकांत खालके। तो कौन क्या था बताइए आप लोग, कौन क्या था, द उड़ाव ऑफ छोटा नागपुर, एस.सी. राय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है एस.सी. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। रांची, हजारीबाग, दुमका और चाईबासा। तो बिरसा कृषि विद्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा बिरसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रांची में। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे एनआईटी किस जिले में स्थित है। तो बताना एनआईटी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर धनबाद में, जमशेदपुर में, रांची में या हजारीबाग में। तो कहाँ पे है, जमशेदपुर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमशेदपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23। महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज कब स्थापित किया गया था, यह पूछा गया है। 1964, 1950, 1974, 1925 में। तो ये कहाँ मतलब कब स्थापित किया गया ये बताइए। तो 1964 में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, झारखंड के किस खिलाड़ी ने 34वां राष्ट्रीय खेल का पहला स्वर्ण पदक जीता था। पहला स्वर्ण पदक जीता था सोनम राजपूत, ऋचा मिश्रा, गुरमीत सिंह या अनुराग मिश्रा। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सोनम राजपूत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सोनम राजपूत हो जाएगा जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं 25 में। इसमें बोलता है एस्टाटोफर्ड स्टेडियम किस खेल के लिए संबंधित है, ये बताना है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस के लिए। तो ये कौन सा, हॉकी के लिए संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हॉकी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम महिला एम्पायर निम्न में से कौन सा। तो प्रथम महिला एम्पायर पूछा है। सावित्री पूर्ति, आशिता लाकड़ा, सोनम राजपूत, मोनिका देवी। तो कौन है, आशिता लाकड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किनन स्टेडियम कहाँ स्थित है। जमशेदपुर, गुमला, हजारीबाग, बोकारो। ये कहाँ पे है, जमशेदपुर में। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा जमशेदपुर में किनन स्टेडियम स्टार्ट है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, जयपाल सिंह ने किस ओलंपिक में भारत का नेतृत्व प्रदान किया था। तो ओलंपिक में भारत का नेतृत्व प्रदान किया था 1930, 1941, 1928, 1938। तो किस ओलंपिक में भारत का नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1928। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1928। और ये जो आयोजित हुआ था कहाँ पे हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। नीदरलैंड, तो नीदरलैंड का कौन सा, एस्ट्रम। तो एस्ट्रम ये वाला स्टेडियम में हुआ था। ठीक है तो ये स्टेडियम का नाम याद रखा था, जहाँ पे इन्होंने ओलंपिक में पहला ओलंपिक पदक जीता था। यह तो पहला स्वर्ण पदक जीता था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं। पहला 19 अध्याय 271 धाराएं, ऑप्शन में बी 20 अध्याय 271 धाराएं, ऑप्शन में 19 अध्याय 273 धाराएं, ऑप्शन में डी 21 अध्याय 273 धाराएं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। तो ये 1908 का काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत में। नेक्स्ट होता है क्या, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति किस वर्ष लाया गया है। 2012, 2009, 2008 और 2006 में। ये कब लाया गया था ये पूछा है। तो ये कब लाया गया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 2009 में लाया गया था। तो 2009 में। ये जानते हैं क्या है प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए तो ये क्या है, ये इसमें उग्रवादियों के बारे में है। उग्रवादियों, तो उग्रवादी जो है उनके बारे में क्या कहता है, उनको
क्या करता है, प्रोत्साहित करने का काम करता है, प्रोत्साहित, तो प्रोत्साहित करने का काम करता है। अपूर्णावास जो है यही है कि उग्रवादी जिसको आप मतलब वो समर्पण कर देते हैं उनको क्या करना है, उनको मतलब रोजगार, वैकल्पिक वैकल्पिक रोजगार आदि उपलब्ध कराना, रोजगार आदि उपलब्ध करा कर उनको सेवाएं प्रदान करना, तो यही होता है इनका आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना, यही इसका नीति होता है। तो कब लाया था, 2009 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, HEC स्थित फाउंड्री फोर्स प्लांट की स्थापना किसके सहायता से की गई थी, ये पूछा गया। चेकोस्लोवाकिया, रूस, ब्रिटेन और रांची, तो किसके सहायता से ये किया गया था, ये बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चेकोस्लोवाकिया, तो इसकी सहायता से ये किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्या, गोल्डन रिज शिपबिल्ड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ये बताना। गोल्डन रिज शिपबिल्ड्स इंजीनियर लिमिटेड कहाँ स्थित है, रांची, बोकारो, हजारीबाग या जमशेदपुर में। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा रांची, तो कहाँ हो जाएगा, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं HEC उत्पादन किस वर्ष पर हुआ था। HEC का उत्पादन कब हुआ था, 1958, 1984, 1965, 1970 में। तो कब हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1984, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी के कच्चे लोहा की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, मयूरभंज, नोवाडी, रानीगंज, ए और सी दोनों, तो कहाँ से की जाती है बताइए आप लोग। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मयूरभंज और रानीगंज दोनों से, तो ऑप्शन नंबर ए और सी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया था, इंडियन कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थापित किया गया, रांची में, बोकारो में, जमशेदपुर में या धनबाद में। तो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये झारखंड सरकार द्वारा खेल छात्रवृत्ति योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, खेल छात्रवृत्ति योजना कब प्रारंभ की गई थी, पूछा है 2006 में, 2009 में, 2005 में, 2008 में। तो कब दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2006 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य को संतुलित विकास जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाओ अभियंता की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो क्या करना, राज्य को संतुलित विकास करना और जन भागीदारी, जो लोगों की भागीदारी है उनको सुनिश्चित करना, और अभियंताओं की शुरुआत तो कब किया गया था, 2016, 2017, 2018 या 2009 में। तो ये कब किया गया था, 2016 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना लाभों के रूप में किसे शामिल किया गया था, तो ये बताइए भीमराव आवास योजना जो आया था इसके में किसको शामिल किया गया था, सामान्य महिलाओं को, विधवा महिलाओं को, वृद्ध पुरुष को या उपयुक्त सभी को। तो यह किसके, विधवा महिलाओं के लिए सम्मिलित किया गया था, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, विधवा महिलाओं के लिए इनको सम्मिलित किया गया था। चलिए, इस योजना का क्या उद्देश्य था, इसमें था कि महिलाओं को क्या करना, समाज में समानता तथा सद्भाव बनाए रखना, तो समाज में उनके लिए समानता और सद्भाव बनाए रखने के लिए ये, और उनके साथ क्या करना, समाज के साथ उनका सर्वांगीण विकास करना। इस योजना के तहत क्या था, पहाड़ी क्षेत्र के आवास निर्माण हेतु, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं उनको 75,000 रुपया की, और जो मैदानी क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्र में अन्य जो भागों में रहते हैं उनको लिए 70,000 के रकम अनुदान राशि प्रदान की जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना कब शुरू किया गया था, 2014 में, 2016 में, 2015 में या 2018 में। तो आप लोग बताइए कब किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2015 में, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2015 में, तो यह 2015 में शुरू किया गया था। मेरी बेटी पहचान योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, 2017, 2016, 2018 या 2014। तो यह किया गया था 2016, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2016 में मेरी बेटी पहचान योजना शुरू किया गया था, जिसमें से इस योजना का अंतर्गत क्या होगा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाला योजना चालू किया था, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना, ठीक है, तो ये योजना चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली शेर की गणना कहाँ किया गया था, शेर की गणना कहाँ पे किया गया था, पलामू अभ्यारण्य, बेतला अभ्यारण्य, दलवा अभ्यारण्य या हजारीबाग अभ्यारण्य। तो शेर की गणना कहाँ पे किया गया था, ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बेतला अभ्यारण्य। तो बेतला अभ्यारण्य में क्या शेर की गणना किया गया था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिरसा जैविक उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1956, 1970, 1954, 1990। तो बिरसा जैविक उद्यान कब ये किया गया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1954। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1954। अगला है मगर प्रजनन केंद्र IUCN द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो मगर प्रजनन केंद्र कब? 1987, 1988, 1986, 1990। तो क्या आ जाएगा 1987। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये रांची में है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांभर एवं चीता के संरक्षण के निम्न में कौन सा जाना जाता है? तो सांभर और चीता के संरक्षण के लिए, तो सांभर चीता के संरक्षण के लिए कौन सा जाना जाता है? बिरसा जैविक उद्यान, बिरसा मेघ विहार, लावालोग अभ्यारण्य, तोपचाची अभ्यारण्य। तो कौन सा हो जाएगा? बिरसा मेघ विहार। तो इसका सही आंसर होगा बिरसा मेघ विहार। तो ये भी आप लोग याद रखें, बिरसा मेघ विहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला है झारखंड के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? 29.62%, 30%, 33.33%, ऑप्शन नंबर 32%। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 29.62%। अभी वर्तमान 2021 या जनगणना के अनुसार अभी कितना है? 29.76%। तो ये भी याद रखिएगा 29.76%। चलिए, तो 21 का सर्वे के अनुसार कितना हो गया अभी वर्तमान में? 29.76%। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रांची, लातेहार, गुमला या पलामू? तो कहाँ पे है? रांची में। तो भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र कहाँ? रांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में कुल वन आरक्षण सर्वाधिक हिस्सा है। तो बताइए कुल वन आरक्षण सर्वाधिक हिस्सा अति संघनन, मध्य संघनन, खुला वन या झाड़ियां? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खुला वन। तो क्या हो जाएगा? खुला वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। झारखंड में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक गौण प्रमुख क्या है? वनोत्पाद है। तो गौण प्रमुख वनोत्पाद लाव, केंदुपत्ता, क्या है? तसर रेशम या बांस? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केंदू का पत्ता। तो याद रखिएगा केंदू का पत्ता। चलिए केंदू पत्ता में थोड़ा बारे में जान जाते हैं हम लोग। चलिए केंदू पत्ता ये वाला जो सबसे ज्यादा कहाँ बीड़ी बनाने के लिए किया था, और इसका क्या था? राजस्व में, राज्य में सरकार का बहुत ज्यादा उपयोग मतलब कि योगदान देता। तो ये क्या है? व्यावसायिक। तो व्यावसायिक उपयोग में किया जाता है। तो व्यावसायिक उपयोग में किया जाता है इसको बीड़ी बनाने के लिए। ठीक है, तो बीड़ी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये कहाँ? पाकुड़ में। तो पाकुड़ जिला में स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। झारखंड का कौन सा जिला ग्रीन हाउस से सर्वाधिक प्रभावित है? गिरिडीह, साहेबगंज, धनबाद या जमशेदपुर? तो ग्रीन हाउस से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गिरिडीह। तो गिरिडीह क्या है? ग्रीन हाउस से प्रभावित जिला है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको झारखंड से रिलेटेड इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। आप झारखंड कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको झारखंड जीके का यहाँ पे सारा प्रैक्टिस मिल जाएगा। चलिए, तो फिर मिलते